नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे जिससे पूरा देश गवर्न होता है, जिससे पूरा देश चलता है। उस किताब का नाम भारत का संविधान है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिर्फ एक कानून का ढांचा नहीं बल्कि हाँ हमारी आजादी का एक अहम दस्तावेज है। वैसे तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन ये हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला ये संविधान, जो कि 146.39 करोड़ देशवासियों का भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे संविधान में कई सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 में है, राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 में है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 2 है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि 8 टू 20 25 टू 28 दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संवैधानिक इलाज का अधिकार, यानी अगर कोई भी हक आपसे छीना जा रहा है तो आप कोर्ट जाकर उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, कोर्ट में जाकर आप अपने हक को पा सकते हैं। यह अधिकार हमें सिर्फ ताकत नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि इस देश में सभी नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं और सभी नागरिक इस देश के महत्वपूर्ण नागरिक हैं। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी, संविधान हमें सिखाता है कि देश सिर्फ नेता से नहीं चलते, देश सिर्फ सरकार से नहीं चलती, हम सब मिलकर देश को चलाते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम देश का उस पर्यावरण को सुरक्षित रखना, भाईचारा को मेंटेन बरकरार रखना हमारा मौलिक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा उसे चलाने वाले लोग होंगे। यानी जिम्मेदारी हमारी है। संविधान कहता है देश में सभी लोग बराबर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। संविधान की खूबसूरती यह है कि इसे समय के साथ बदला जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, फंडामेंटल राइट के जितने आर्टिकल हैं उनको छोड़ के हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उस पर अमेंडमेंट ला सकती है। ये भी एक खुशी की बात है कि हमारा देश समय के साथ, बदलते टाइम के साथ आगे बढ़ेगा और उसमें अमेंडमेंट करेगा, जिससे हमारी सोसाइटी गवर्न होगी। अमेंडमेंट संशोधन के जरिए इसे और मजबूती बनाया जाता है, इसे और मजबूत बनाया जाता है ताकि देश बदलती जरूरत के साथ आगे बढ़ सके। इसी का एक एग्जांपल है ट्रिपल तलाक, जो कि शायरा बानो, इससे पहले शाह बानो का केस हुआ था, उसके बाद शायरा बानो को देखते हुए हमारी सरकार को लगा कि इसमें अमेंडमेंट लाना चाहिए, तो उन्होंने अमेंडमेंट लाया ट्रिपल तलाक पे, और 2019 को ट्रिपल तलाक एक्ट लागू हो गया। तो समय के साथ हमारी सरकार के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो कानून बनाए, किसके लिए? जनता के लिए, और वो कानून हमारी जनता को गवर्न करने। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो जो भी कानून बनेंगे वो जनता के हक के लिए बनेंगे। और हमारा संविधान भी सभी लोगों के कंसेंट से बनाया गया है। हमारा संविधान पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। और तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक हथियार है। कि